डैम का बना हुआ 65 साल हो गया। पंचित डैम का लोगों को पानी नहीं मिला। पंचित डैम का पानी बंगाल के विभिन्न इलाकों में जा रहा। मैथन का पानी धनबाद जा रहा। निरसावासी को पानी नहीं मिला। इस पे आरोप लगाते, उस पे आरोप लगाते, लेकिन निरसा को ना पानी मिला, ना ही रोजगार मिला, फैक्ट्रियां बंद हो गई। अरूप चटर्जी बोला रघुवर दास को नोटिस गया था हाई कोर्ट से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ये कारखाना खुलवाने के माध्यम से। देखिए तो इसका मतलब रघुवर दास नहीं चाहता। और आपने कहा कि हेमंत सोरेन अभी सरकार में है, उन्होंने भी फैक्ट्री नहीं खुलवाई, यानी दोनों सरकार नहीं चाहता। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब बात जो आप बोले कि रघुवर दास जो आपका बोले कि हाई कोर्ट नोटिस किया था, देखिए इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, इसलिए खुद बोले तो देखिए उनको प्रमाणित करना चाहिए ना, उनको हाई कोर्ट का नोटिस दिखाना चाहिए। निरसा विधानसभा के विकास अरूप अर्पणा पे दोष लगाता है, अर्पणा अरूप पे। निरसा विधानसभा का फैक्ट्रियां कैसे बंद हुई? अब बंद हुई तो खुली क्यों नहीं? निरसा विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, लेकिन रहा नहीं, पलायन बढ़ गया। सरकार चाहे बीजेपी का हो चाहे जेएमएम का हो, रोजगार की बात करती है। रोजगार कैसे मिलेगा? फैक्ट्री जब बंद होगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, ये पूरे झारखंड के लोगों को पता है कि जितने भी उद्योग धंधे बंद हुए हैं वो लाल झंडे की देन है। अर्पणा सेन गुप्ता जो सिटिंग विधायक, जो पूर्व विधायक अरूप चटर्जी है, बोल रहे कि जमानत जब्त कर देंगे, जो 2014 में जिस प्रकार हुआ था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसका जमानत जब्त होगा ये तो लोकसभा चुनाव में पूरा धनबाद जिला का जनता भी जान चुकी है और देख चुकी है, और खुद अरूप चटर्जी को भी पता है कि किनका जमानत जब्त होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो थे, वो देखिए कि बंगाल का आपको जो ममता दीदी है उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। घुसपैठी, हाँ, आपका झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे हैं और उनको यहाँ का नागरिकता दे रहे हैं। निरसा विधानसभा से जो कि दूसरे पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में है, मतलब कि एमसीसी को छोड़ के बीजेपी पार्टी में है, और बीजेपी पार्टी में आने का क्या तात्पर्य है जानने का प्रयास करते हैं। बीजेपी पार्टी में आने का क्या तात्पर्य है? एमसीसी पार्टी जो महागठबंधन की पार्टी है, उन लोग का पार्टी का सरकारी योजना तो सही था, मैया सम्मान योजना दे रही थी, तमाम तरह की योजनाएं, बिजली बिल माफ, ये सब, लेकिन फिर भी आपको क्या कारण पड़ा कि एमसीसी छोड़ के बीजेपी में आने का? देखिए, मास्टर्स तो फिलहाल रहा नहीं, मास्टर्स तो विलय हो चुका है। सॉरी, 3 तारा भाकपा माले। हाँ, वो तो भाकपा माले तो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, उनका तो सदस्यता हमने नहीं लिया। लेकिन मास्टर्स जो है, और जो आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, देखिए इंडिया गठबंधन को अगर हमारे देश के हिंदू जनता अगर गंभीरता से अगर सोचे और समझे तो कभी इंडिया गठबंधन को अपना वोट नहीं देगा। देखिए, आप कोलाहन प्रमंडल के साहेबगंज हिंदू इंडिया गठबंधन को क्यों वोट नहीं देगा? वही तो हम बता रहे हैं आपको, वही कारण बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन को इसलिए वोट नहीं देगा हमारे हिंदू, क्योंकि देखिए आप जाके हेमंत सोरेन के सरकार में आप कोलाहन प्रमंडल के साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, पाकुड़, यहाँ जो है आपका जाके हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो थे, वो देखिए कि बंगाल का आपको जो ममता दीदी है उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। घुसपैठी, हाँ, आपका झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे हैं और उनको यहाँ का नागरिकता दे रहे हैं। तो घुसपैठी रघुवर दास में था कि नहीं? रघुवर दास में तो नहीं था, भाजपा सरकार ही तो इनका विरोध किया है। रघुवर दास में घुसपैठी नहीं था? आंकड़ों में डेमोग्राफी चेंज हो गया तो रघुवर दास में नहीं था पहले से? इधर सुनिए, था लेकिन इतना नहीं था जितना हेमंत सोरेन का सरकार में हो रहा है। रघुवर दास में था ना, हल्का था, लेकिन इसको बढ़ावा दिया है हेमंत सोरेन सरकार ने। हेमंत सोरेन जब सरकार बढ़ावा दिया तो जैसा का पापा अमित शाह क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री? देखिए, बात हुआ कि बॉर्डर से नहीं घुसता है, बॉर्डर से घुसता है, ठीक है, लेकिन बात हुआ कि देखिए राज्य सरकार जो है उनका भी कुछ दायित्व होता है। राज्य सरकार के कंट्रोल में भी बहुत सारी चीजें होती है। राज्य सरकार का कुछ दायित्व होता है तो अमित शाह का कुछ दायित्व नहीं होता? उनका भी दायित्व होता है, तो वही ऊपर क्यों नहीं ले रहे? देखिए, भाजपा वाला अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे कि मेरा दोस्त है गृह मंत्री के कारण घुसपैठी घुसा? भाजपा वाला तो इनका विरोध कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी उसी का है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी पकड़ा दिया पूरा झारखंड में। देखिए, उनका भी जिम्मेवारी बनता है इनको रोकना, भाजपा की भी जिम्मेवारी बनता है। लेकिन देखिए, जब आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह जब एक ही पार्टी का सरकार होगा तो वो मजबूती से उसको रोक सकता है, लेकिन अगर केंद्र में सरकार होगा, राज्य में सरकार नहीं होगा तो पूरा घुसपैठी भर जाएगा, कोई भी राज्य में घुसपैठी भर जाएगा। देखिए, आपका कहना है कि केंद्र
दूसरा राज्य में अगर अलग रहेगा तो पूरा उस राज्य में घुसपैठी भर जाएगा। हाँ भर जाएगा, अगर चाहेगा, राज्य सरकार चाहेगा तो भर जाएगा। यानी हेमंत सरकार चाहता है, हेमंत सरकार चाह रहा है। देखिए ना आपका साहिबगंज का जो गृह मंत्री नहीं चाहता है फिर भी घुस जाता है। गृह मंत्री नहीं चाहता है। उनका भी दायित्व बनता है, उनका भी दायित्व बनता है रोकने का, है कि नहीं। लेकिन आपका जाके आपका हेमंत सोरेन का सरकार में यह बढ़ावा मिला है खूब। ठीक है, आज देखिए हेमंत सोरेन को तो ये भी रोकना चाहिए। आदिवासी जो महिलाएं हैं उनका साथ देखिए आपका जाके विवाह कर रहा है एक जमाई टोला जो है आपका साहिबगंज का बरहेट में, जहाँ जहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठी आके बैठे हैं उसको तो आपका जमाई टोला का नाम दिया गया है। मैया सम्मान योजना कितना असरदार होगा बीजेपी पे? देखिए मैया सम्मान योजना बीजेपी पर हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन बात हुआ कि भाजपा सरकार ने भी ये घोषणा किया है, गोगो दीदी अगर झारखंड की आपका जाकर हेमंत सोरेन राज्य सरकार अगर 1000 दे रही है मैया सम्मान, तो भाजपा सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर आपका 2100 रुपया किया है। 2500 तो बोला दिसंबर में देगा, अभी तक दिसंबर में किसी को मिला नहीं है। दिसंबर आया कहाँ? आया नहीं तो मिला नहीं। अर्पणा सेन गुप्ता जो सिटिंग विधायक, जो पूर्व विधायक अरूप चटर्जी है, बोल रहे कि जमानत जब्त कर देंगे, जो 2014 में जिस प्रकार हुआ था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए किसका जमानत जब्त होगा ये तो लोकसभा चुनाव में पूरा धनबाद जिला का जनता भी जान चुकी है और देख चुकी है, और खुद अरूप चटर्जी को भी पता है कि किनका जमानत जब्त होने वाला है, क्योंकि उनको लोकसभा में निरसा से मात्र 8000 वोट मिला है। आप समझ सकते हैं जो आपका जाके निरसा में लालगढ़ था, जो जहां उनका पिताजी नेतृत्व कर चुके हैं, जहां माननीय अरूप चटर्जी जी नेतृत्व कर चुके हैं, जो लाल का गढ़ कहा जाता है, वहां अगर लोकसभा में प्रत्याशी देने के बावजूद भी, पूरा समर्थन करने के बावजूद, पूरा दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अगर 8000 वोट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किनका जमानत जब्त होगा। निरसा विधानसभा के विकास, अरूप अर्पणा पे दोष लगाता है, अर्पणा अरूप पे। निरसा विधानसभा का फैक्ट्रियां कैसे बंद हुई? अब बंद हुई तो खुली क्यों नहीं? निरसा विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, लेकिन रहा नहीं, पलायन बढ़ गया। सरकार चाहे बीजेपी का हो चाहे जेएमएम का हो, रोजगार की बात करती है। रोजगार कैसे मिलेगा? फैक्ट्री जब बंद होगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए ये पूरे झारखंड के लोगों को पता है कि जितने भी उद्योग धंधे बंद हुए हैं वो लाल झंडे की देन है। और आप जो बोल रहे हैं ये जो अभी ओम बस को जो चल रहा है, आप देखें वो तो पहले बंद था, रघुवर दास जी आके उसको चालू किए हैं, उद्घाटन भी किए हैं, चालू भी किए हैं, ये भी आपको बखूबी पता होगा। तो जो फैक्ट्रियां, दर्जनों फैक्ट्री बंद है, सैकड़ों फैक्ट्री बंद है सिर्फ निरसा विधानसभा में, तो खुलेगा कैसा? आपकी सरकार वो बंद कराया था, आपकी सरकार खुलवाया क्यों नहीं? अब अगर आपके विधायक खुलवाया क्यों नहीं? अभी सरकार पे दोष लगाएंगे। देखिए हमारी माननीय विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी ने प्रयास किया, लेकिन राज्य में सरकार नहीं होने के कारण वो विफल रही। सीधा मतलब राज्य में सरकार नहीं होगा तो निरसा का विकास नहीं होगा। विधायक रहेगा, डबल इंजन का सरकार रहेगा तब निरसा का विकास होगा, नहीं तो निरसा का विकास नहीं होगा। विधायक निरसा का विकास नहीं कर सकता है, विधायक निरसा में फैक्ट्री नहीं खुलवा सकता है, और राज्य की सरकार अगर विपरीत हो तो निरसा का विकास नहीं चाहता है। चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे रघुवर दास हो, निरसा का विकास नहीं चाहता है। कहे कि रघुवर दास को नोटिस गया था, विधायक का हमने इंटरव्यू लिया था, रघुवर दास को नोटिस गया था कारखाने खुलवाने के लिए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि बीजेपी का सरकार हो या फिर जाके महागठबंधन का सरकार हो, निरसा का विकास नहीं चाहती है, बंद फैक्ट्रियां नहीं खुलवाना चाहती है। कौन? आपसे ये सवाल है, कौन नहीं चाहती है? दोनों सरकार। अरूप चटर्जी बोला रघुवर दास को नोटिस गया था हाई कोर्ट से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ये कारखाना खुलवाने के माध्यम से। देखिए तो इसका मतलब रघुवर दास नहीं चाहता। और आपने कहा कि हेमंत सोरेन अभी सरकार में है, उन्होंने भी फैक्ट्री नहीं खुलवाई, यानी दोनों सरकार नहीं चाहता। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अब बात जो आप बोले कि रघुवर दास जो आपका बोले कि हाई कोर्ट नोटिस किया था, देखिए इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, इसलिए खुद बोले तो देखिए उनको प्रमाणित करना चाहिए ना, उनको हाई कोर्ट का नोटिस दिखाना चाहिए। जब जिस चीज का प्रमाण मेरे पास नहीं है तो हम रिपोर्टर है, आपके सामने बिना प्रमाण तो विधायक जी बोल रहे वही चीज हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो हम बिना प्रत्यक्ष प्रमाण का नहीं ना बोलेंगे, बिना प्रमाण का हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब ये बात झूठा है? हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, सच भी नहीं बोलेंगे, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो क्या ये देखिए ये इस पे आरोप, लेकिन आज तक डैम का बना हुआ 65 साल हो गया, पंचीर डैम का लोगों को पानी नहीं मिला। पंचीर डैम का पानी बंगाल के विभिन्न इलाकों में जा रहा है, मैथन का पानी धनबाद जा रहा है, निरसावासी को पानी नहीं मिला।
इस पे आरोप लगाते हैं, उस पे आरोप लगाते हैं, लेकिन निरसा को ना पानी मिला, ना ही रोजगार मिला, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यही तो बात है कि अगर राज्य में सरकार अगर विपक्ष हो तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आपका चलता रहेगा। इसलिए विकास कहाँ होगा? जनता तो मर रही है इसमें। 65 साल में जनता को पानी नहीं मिला। देखिए तो जनता का भी तो कहीं कहीं दोष है। जनता को जो केंद्र में सरकार बनाता है तो राज्य में भी तो उसी को सरकार बनाना चाहिए। जल मंत्री रहते हुए अपर्णा सेन गुप्ता भी बहुत काम किए हैं। आप जाइए बंदराबाद साइड में देखिए, सिंचाई योजना के लिए कितना काम किया, पानी कहाँ मिला, उसके लिए प्रयास कर रही है। इस बार अगर भाजपा की सरकार होता है आपका राज्य में भी और निरसा में भी होगा, तभी विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे होगा? आप देखिए, आप बताइए। जैसे आपका राज्य में हेमंत सोरेन का सरकार है, हमारी निरसा में विधायक है भाजपा का, लेकिन आपका देखिए कोई भी जो झारखंड सरकार होता है उसका जो विकास का जो स्तंभ होता है वो विधायक होता है। लेकिन देखिए आप जो जनता दरबार जहां लगा सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में, लेकिन कहीं भी आपका विधायक को निमंत्रण नहीं मिला, न उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, मन के इसको दरकिनार किया गया। तो आप समझ रहे हैं जब जनता के बीच जहां जनता ने उनको चुना है वहां अगर उनको दरकिनार किया जा रहा है तो समझ सकते हैं आप वहां आपका। इसमें तो जनता मूर्ख बन रहा है, ये दोनों का चक्कर में, ये आर्गुमेंट की लड़ाई में। देखिए ये उसको दरकिनार कर रहा है, बीजेपी का सरकार बनेगा तो ये इसको दरकिनार करेगा। इसमें तो मूर्ख जनता बन रही है, नई फैक्ट्री खुल रही है, ना निरसावासी को पानी मिल रही है। देखिए जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जनता अब जाग चुकी है, जनता अब समझ भी चुकी है कि केंद्र में जो सरकार है उसी पार्टी का सरकार राज्य में भी होना चाहिए, विकास होगा, तब विकास की गति तीव्र होगी, विधानसभा का विकास होगा। अंतिम क्वेश्चन एक छोटा सा, अशोक मंडल को बारे में क्या सोचते हैं, क्या आंकते हैं उसको, कितना वोट आएगा? देखिए अशोक मंडल जी, अशोक मंडल जीत रहे? देखिए इस बार तो निरसा में भाजपा का लहर है, भाजपा का छोड़ के कोई टक्कर में नहीं है। अशोक मंडल के बारे में बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का बी टीम है। देखिए वैसा कोई बात नहीं है, वो टिकट पे लड़ रहे हैं। अगर निर्दलीय अगर लड़ते तो कुछ ऐसा, बहुत सारे ऐसे आदमी तो जयराम महतो पे आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी का बी टीम है, और ये अशोक मंडल तो जयराम महतो का। देखिए इसीलिए हमने पूछा, पक्ष विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप। इस पे आप क्या कहेंगे वो बोल दीजिए। हम तो बोल रहे हैं विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप। रही बात दूसरी की, आप जो बोल रहे हैं वो टिकट से लड़ रहा है, अगर कोई बिना टिकट से लड़ता तो आप बोल सकते थे कि नहीं वो बी टीम है या सी टीम है, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। क्या कितना में आंक रहे हैं उसको? देखिए मेरा जहाँ तक अंदाजा है 25 से 30 हजार। जीतेंगे नहीं जीतेंगे नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सोनी डिजिटल मीडिया में, सचिन कुशवाहा की रिपोर्ट। जय हिंद।